नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की ये वीडियो कोई साधारण न्यूज़ या एनालिसिस नहीं है। ये वीडियो उस सिस्टम की परतें खोलने वाली है जिसके जरिए जंगल कागजों पर बचाए जाते हैं और ज़मीन पर चुपचाप खत्म कर दिए जाते हैं। आज हम बात करेंगे ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम की, एक ऐसी स्कीम जिसे सरकार पर्यावरण बचाने का क्रांतिकारी कदम बताती है, लेकिन जिसके अंदर छिपा है जंगलों को कॉरपोरेट्स के हवाले करने का पूरा मैकेनिज्म। दोस्तों, ये सिर्फ पेड़ों की कहानी नहीं है, ये कहानी है फॉरेस्ट क्लियरेंसर की और पॉलिसी मैनिपुलेशन की और कॉरपोरेट्स कैप्चर की। दोस्तों, साल 2023 में मोदी सरकार ने ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम लॉन्च किया। सरकार ने कहा, देश में बहुत सारी ऐसी जमीनें हैं जो टेक्निकली फॉरेस्ट लैंड तो हैं, लेकिन वहाँ घना जंगल नहीं है। इन जमीनों को नाम दिया गया डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड। सरकार का तर्क था, यहाँ पेड़ कम है, जमीन बंजर जैसी दिखती है। अगर यहाँ प्लांटेशन हो जाए तो जंगल का एरिया बढ़ सकता है। इसीलिए कहा गया, इन जमीनों को आइडेंटिफाई करो और एक लैंड बैंक बनाओ और यहाँ पेड़ लगवाओ। दोस्तों, इस पूरे प्रोग्राम को लागू करने की जिम्मेदारी दी गई ICFRE को, दोस्तों, यानी इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। दोस्तों, हर राज्य से डेटा लेना, ये वेरीफाई करना, कोई कोर्ट केस ना हो, कोई गांव का विवाद ना हो, कोई आदिवासी या फॉरेस्ट डेवलपर राइट्स ना हो, कोई लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल अड़चन ना हो। मतलब ऐसी फॉरेस्ट लैंड जिस पर कोई सवाल ना उठे, जिसे बिना विरोध के यूज किया जा सके। सरकार ने इसे नाम दिया क्लियर इनकॉम्प्रेंशन फ्री फॉरेस्ट लैंड। इन सबको मिलाकर बना एक सेंट्रलाइजेशन लैंड बैंक। कागजों पर सब कुछ परफेक्ट दिखाई गई। दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए, पहले सिस्टम क्या था? अगर कोई कंपनी माइनिंग करती थी, हाईवे या रेलवे बनाती थी, या फिर फैक्ट्री या पावर प्लांट लगाती थी और जंगल काटती थी, तो कानून साफ कहता था, जंगल काटा है तो भरपाई तो करनी पड़ेगी। कैसे? कंपनी खुद पेड़ लगाएगी, उतने या उससे ज़्यादा, किसी दूसरी जगह अपने पैसे खर्च करके। दोस्तों, इसे कहा जाता था कंपल्सरी अफॉरेस्टेशन। लेकिन ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम ने इसी बेसिक नियम को पलट दिया। अब कहा गया, आपको खुद पेड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है, ज़मीन ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, ये देखने की ज़रूरत ही नहीं है कि जंगल उगा या फिर नहीं। बस एक काम करो, ग्रीन क्रेडिट खरीद लो, यानी जंगल काटो, सरकार को पैसे दो और जिम्मेदारियों से बाहर जाओ। यहीं से ये स्कीम एनवायरमेंट बचाने की नीति नहीं रहती, ये बन जाती है फास्ट क्लियरेंसर का तरीका, यानी कि अकाउंटेबिलिटी से बचने का रास्ता। और कॉर्पोरेटर कन्वीनियंस कोई वर्ड्स ऑफ फॉरवर्ड नहीं है, ये ग्राउंड लेवल इन्वेस्टिगेशन है, जो रिपोर्ट कलेक्टिव जैसे इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट से की गई जांच होती है। दोस्तों, जांच में एक नाम बार बार सामने आया है, क्या? अडानी ग्रुप। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम एनवायरनमेंट कानून को धीरे धीरे हटाने का तरीका बनता दिखा। अब सवाल ये नहीं है कि पॉलिसी अच्छी है या बुरी, सवाल ये है कि पॉलिसी किसके लिए बनी। दोस्तों, UN क्लाइमेट्स कॉन्फ्रेंस में भारत ने खुद को दिखाया एक क्लाइमेट रिस्पॉन्सिबल नेशन। महंगे PR वीडियो, 35 लाख के प्रोडक्शन, लेकिन ज़मीन पर फॉरेस्ट क्लियरेंस तेज डेज जंगलों की डिग्रेड बताया गया। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम इसी गैप को ढकने का तरीका बन गया। दोस्तों, जुलाई 2024 13 जंगलों की ज़मीन लैंड बैंक से हटाई गई। कारण बताया गया, ज़मीन पथरीली है, ढलान ज़्यादा है, लेकिन अंदर की लाइन थी डिमांडेड इन अडानी कंपनीज प्रपोजल, यानी अडानी ने मांगी इसीलिए हटाई गई। दोस्तों, गुरुग्राम में एक ही रात में 127 कुएं सूख गए। कारण इंडस्ट्रियल ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन। 300 से 400 फीट गहरे बोरवेल पूरी तरह लीगल परमिशन के साथ
पानी बना दिया गया। एक हेडलाइन थी हर घर नल जल, लेकिन फाइन प्रिंट में एक्सट्रैक्शन, ट्रीटमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के हाथ। दोस्तों, आज जंगल गए, आज पानी गया, कल आपका घर, आपकी ज़मीन, आपका जीवन भी जाएगा। ये कोई थ्योरी नहीं थी, ये डॉक्यूमेंटेड पॉलिसी रियलिटी है। अगर आज नहीं बोले तो कल सिर्फ नक्शे में हरियाली बचेगी। दोस्तों, वीडियो को शेयर करें, सवाल पूछें और अवेयरनेस फैलाएं, क्योंकि जंगल और पानी गए तो ज़िंदगी भी चली जाएगी।